80 साल बुजुर्ग खातून इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। ब्यूरो चीफ फहीम वाला की रिपोर्ट के मुताबिक चक नंबर 314 जीम्बे गोजरा की 80 साल बुजुर्ग खातून और इसकी बेटी इंसाफ न मिलने की वजह से रोड पर बैठ गई। तमाम कानून नाफज करने वाले महकमा जात जनाब वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, IG पंजाब लाहौर, RPO फैसलाबाद, DPO टोबा टेक सिंह, SP गोजरा 80 साल बुजुर्ग खातून को इंसाफ देने में नाकाम। 80 साल बुजुर्ग खातून और इसकी बेटी ने महकमा के खिलाफ रोड पर एहतजाज और अपील की है कि मुतलका अदारे इसे इंसाफ मुहैया करें। हम 2 दिन से इधर बैठे हुए हैं, किसी ने कोई हाल नहीं पूछा। काफ़ी मतलब कि हमारे फैमिली मैटर है और फैमिली मैटर है। 80 साल माँ है जिसको घर से बाहर निकाला गया है, ठीक है। बहन है, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, उस पर कातलाना हमला करवाते हैं। पुलिस भी इसमें मुलव्वस है, ठीक है ना। 15 पे कॉल की जाती है तो कोई आता ही नहीं, ठीक है ना। इसने पुलिस को पैसे दिए हुए हैं। हम उतनी देर तक इधर ही बैठे रहेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। हमारी ये मतलब कि इनके चीफ आर्मी स्टाफ से रिक्वेस्ट की जाती है, वज़ीर आला पंजाब से, IG पंजाब से, चीफ जस्टिस से, कि हमें इंसाफ दिलवाया जाए, ठीक है। हमारा मुल्क पाकिस्तान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे मबनी है, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं हो रहा। किसी भी दफ्तर में जाएं तो आला अफसान AC लगा के अंदर बैठे होते हैं, हम 2-2 4-4 घंटे बाहर बैठ के आ जाती हैं, जबकि जेन्युइन मामला है, 2 नंबर भी नहीं है। ये डॉक्यूमेंट सारी एप्लीकेशंस बार बार दी गई हैं, लेकिन कोई नहीं सुन रहा, ठीक है। वो पार्टी असर सरूख वाली है, ठीक है, बदमाशी करते हैं इनके का। मैंने पुलिस वालों से ये भी कहा, कितने मुकदमात अब तक दर्ज हुए हैं आपके? नियर अबाउट 3 मुकदमात दर्ज हुए हैं। उन मुकदमात पे पुलिस ने कोई उनकी गिरफ्तारी की है? नहीं, इस पे तो कोई नहीं, जो ये हुआ है इस पे तो कुछ भी नहीं अभी किया क्या। कौन कौन से अफसरान के पास आप जा चुकी हैं पहले? मैं DPO के पास बार गई हूँ, मुतअद्दिद बार गई हूँ, ठीक है। DC के पास गई हूँ। ये AC का तसद्दक है, तसद्दक हुसैन, ये तो इंतहाई करप्ट इंसान है। इसको तो माँ बहन का ज़रा हया नहीं है, ज़रा इसको इज़्ज़त नहीं है। मैंने इसको ये भी कहा कि भाई आप हमें बुलाएं फिर फैसला करें, लेकिन ये बुलाए बगैर रिपोर्टें बना के DC को भेज देता है, जबकि जेन्युइन मामला है। मेरी माँ घर की मालक है, इसने हर चीज़ पे कब्ज़ा किया हुआ है, हर चीज़ पे कब्ज़ा किया हुआ है। हम मज़लूम हैं, हमारे साथ जुल्म ज़्यादती हो रही है इंतहाई। कोई पूछने वाला नहीं है इनको, कोई पूछने वाला नहीं है। खुदारा कोई पूछने वाला हो, अल्लाह का बंदा कोई पूछे इनको। मेरा बच्चा ठवाता है, ये उस्मान नामी बंदा जो है, ये मेरा रात को काफ़ी दफ़ा इसने बदमाश भेजे, मोहल्ले वालों को कहता है लाइटें ऑफ कर दिया करो, मैंने वारदात करवानी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से क्या अपील करती हैं आप? वो भी एक खातून है, तो क्या मैं उनसे, देखें वो भी एक खातून है, बहुत अच्छी है। मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो मामलात माओ बहनों के हैं ये जल्दी रिजॉल्व होने चाहिए, ठीक है। ये जो हमारा प्रॉपर्टी का मामलात होते हैं ये जल्दी विरासती हिस्से, और जितना भी मामलात ख़राब होते हैं ये विरासती हिस्सों से होते हैं, ठीक है ना। कोई भाई, कोई चाचा ताया जो है ना वो देने के लिए तैयार नहीं, बल्कि कत्ल करने के लिए तैयार होते हैं, बेटियों को कत्ल करने के लिए तैयार होते हैं। उस्मान नामी बंदा, मुश्ताक नामी बंदा, जिसकी तस्वीरें भी मेरे पास हैं, इंतहाई जुल्म किया है इन्होंने हमारे साथ, हमारे पास सबूत हैं। आपकी वालदा है आपके साथ? हाँ, ये मेरी अम्मी जान है, वालदा साहब। कितनी उम्र है? 80 साल है। अम्मी इधर अम्मी 80 साल हैं, इनके साथ जुल्म ज़्यादती हो रहा है, घर से बाहर निकालना, सड़कों पे रहना। कल से हम इधर बैठे हुए हैं। हमें ये इनको चाहिए था ना, महकमा रेवेन्यू को चाहिए था, पुलिस वालों को चाहिए था, ये नोटिस लेते, हमारे डॉक्यूमेंट्स तो देखते। क्या हम कोई 2 नंबरी से घर ले रहे हैं? हालांकि एक कानून पास हुआ था एक्ट के, वालदा और वालिद को घर से कोई बाहर नहीं निकाल सकता, वो कानून अब किधर गया है? और इसने धमकी दी है 316 तलवंडी वाले आमर चीमा की, जिस तरह से उसको कत्ल किया गया इसी तरह से आप लोगों को, दोनों बहनों को कत्ल करूँगा, ये इसने सरेआम धमकी दी है।